हम्म। नहीं, अच्छा वो डाउट जो दिया था लॉज ऑफ मोशन का, नहीं पहला डाउट किसका? क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सेवेंथ को करना पड़ेगा फिर, नहीं सेवेंथ में लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, क्या दे रखा है? m इज इक्वल टू 2 kg is hung in a spring balance mounted in a vertical in a lift। डायग्राम बनाने को क्या लोड है? यही रहा लिफ्ट, यही रहा स्प्रिंग बैलेंस, इसी पे मास वर्टिकली हैंग कर रहा है, ये मास रहा 2 kg। The lift is descending with an acceleration equal to acceleration due to gravity। Descend नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है? नीचे आ रहा है। With a is equal to acceleration due to gravity। उसका acceleration g के बराबर है, ठीक है। The reading on the spring balance will be, now reading on the spring balance will be, now look उसको करने से पहले ये करके फिर 8 में आऊंगा। now look, यही रहा लिफ्ट, यही रहा केबल, ठीक है। यू आर हियर, आपके पैर के नीचे वेइंग मशीन है, तो नीचे को आप लगा रहे हो फोर्स mg, नीचे को फोर्स लगा रहे हो mg, नहीं ये फ्लोर आपके पैर के नीचे ऊपर को लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नहीं तीनों केस कर देता हूं, नहीं अगर नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ, हियर इज ए फोर्स, हियर इज ए फोर्स, ये इससे ज्यादा होगा तभी नेट फोर्स होगा। तो अगर नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन तो नीचे को नेट फोर्स कितना रहा? mg माइनस n। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते थे सब्ट्रैक्ट होता था, नेट रहा इधर को, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो योर n इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, mg माइनस ma। उस पे जो रीडिंग है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज कमिंग डाउन विथ a इज इक्वल टू g, तो a की जगह g लिख दो, a की जगह g लिख दो, mg माइनस mg, सो रीडिंग विल बी 0, ठीक है, समझाया नहीं? नाउ ऐसे बता देता हूँ, हियर इज ए वेइंग मशीन, आप इसके ऊपर ऐसे खड़े हो, उसके अंदर जो स्प्रिंग है ये उसको दबा रहा है, तभी रीडिंग आ रहा है। अगर दोनों को ऐसे फ्रीली छोड़ दूँ, फ्री फॉल करा दूँ, ये दबेगा नहीं ना स्प्रिंग, सो द रीडिंग इज 0, ठीक है। नाउ इसी केस में सपोज यही ऊपर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, यही लिफ्ट सपोज ऊपर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, जा रहा है, मीन्स इट इज नेट फोर्स होगा, तो ये इससे ज़्यादा होगा तभी लेके जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसा है तो फिर क्या लिखोगे? n माइनस mg रहा नेट फोर्स ऊपर को, एनी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma, तो n इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, mg प्लस ma। तो पहले कितना था n, जब नीचे आ रहा था n था mg माइनस ma, अब कितना है ये? Now in which case you feel heavier, here or here? Here. How much heavier? This much heavier. How much lighter? इतना lighter. अगर ऊपर को जा रहा है एक्सेलरेशन a is equal to g, तो mg plus mg 2mg हो गया नहीं, so the reading will be double। अगर a is equal to 2g है, 2mg plus mg, रीडिंग 3 टाइम्स हो गया, 3mg हो गया नहीं। अब आओ क्वेश्चन 8 में, ये था क्वेश्चन 7 में, हो गया। क्वेश्चन 8 में पूछा है द एबव प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन विथ, अब इंटरेस्टिंग कह रहा है कि सेकंड 8 में कह रहा है कि ये ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा रहा है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है।
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन है नहीं है, तो फिर कितना है नहीं है मीन्स जीरो है, तो एक जगह लिखा जीरो, जीरो टू दिस थिंग इज जीरो, तो फिर वही होगा रीडिंग जो पे नेचुरल था, वही होगा रीडिंग जो उसका ओरिजिनल है, दैट इज 2 kg है, 2 kg देगा नहीं, ठीक है क्लियर। नाउ अगर ऊपर को वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है तब भी रीडिंग वही है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। हो गया 8। देन नंबर 9, in the above problem, if the lift moves up with acceleration equal to acceleration due to gravity, जब ऊपर को जा रहा है यही इक्वेशन बना था, n is equal to mg plus ma, n is equal to mg plus ma दे रखा है, ऊपर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही जगह लिखा g, तो mg plus mg रहा 2 mg, तो उसका एक्चुअल वेट था 2 किलोग्राम, तो अब हो जाएगा उसका ई था 2 किलोग्राम वेट, तो 2 into 2 सो इट विल बी 4, ठीक है। देन पूछा है नंबर 10, नाउ जो घर दिया था करने को, नंबर 10 इज एन ओरल क्वेश्चन। नंबर 10 नाउ लुक, नंबर 10 में दे रखा है a coin is dropped in a lift, it takes time t1 to reach the floor, यही रहा लिफ्ट, यही रहा केबल, नहीं सपोज यही रहा पर्सन, यही रहा इसका हैंड, यहीं से छोड़ा, यहाँ से भी छोड़ सकता है, अभी रेस्ट पर है, अभी ध्यान से रेस्ट पर है, छोड़ा तो यहीं पे आके गिरेगा नहीं। सपोज यहाँ से यहाँ तक h मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम को क्वेश्चन में दे रखा है t1, बोलो t1 कितना होगा? ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, अभी रेस्ट पर है लिफ्ट, ना तो ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है ना नीचे जा रहा है, कुछ नहीं है, रेस्ट पर ही है, तो इतना डिस्टेंस आने के लिए यूजिंग दिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u 0 दिस 0, इसकी जगह लिखा h हाफ g t स्क्वायर, तो t रहा 2h बाई g का स्क्वायर, नहीं ठीक है, इसी को उसने t1 कहा 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, इसी को अलग ढंग से याद रख कराया था, कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, ये कहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, यही रहा नोट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी को उसने t1 कहा, फिर आगे कह रखा है इट टेक्स टाइम t2 व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, जब लिफ्ट ऊपर को जा रहा है, दोबारा फिर यहीं से छोड़ा और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा t2, ठीक है। तो बोलो t1 ज्यादा होगा t2 ज्यादा होगा, t1 ज्यादा होगा। जब ये ऊपर जा रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, तो जल्दी मिट कर जाएंगे, सो t1 इज ग्रेटर देन t2, समझा गया, ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, जैसे यहाँ पे ये जो चीज अभी ऐसे ही कहा, इसको इसी को जैसे अभी ऐसे ही कहा, कैसे कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। जब ऐसे सीख लिया, अभी नया क्वेश्चन बना के आपको पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा थीटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
यही रहा रेस्ट पर है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इधर को 5 मीटर आने के लिए कितना टाइम लगेगा बोलो, जैसे कहा था 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई इधर को जो एक्सेलरेशन जी का स्क्वायर, सीधा ही लिखोगे नहीं? ठीक है, क्लियर ना? अब उसको अलग ढंग से पूछ रहा हूं, इसी न्यूमेरिकल को अभी जो कराया इसी को अलग स्टाइल से पूछ रहा हूं, ध्यान से बोलना। ना लिख, नो 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 लिख, नो अभी वैल्यू दे दूंगा, यही रहा और कहा ये 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिया ना, साइन 30 1/2 न्यूमेरिकल करना आसान होगा। यहीं से रहा, यहां से 5 मीटर आने के लिए टाइम को कहा T1, यहां से 15 मीटर आने के लिए टाइम को कहा T2। अब ध्यान से, ठीक, यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से 5 मीटर आने के लिए टाइम को कहा T1, यहां से 15 मीटर आने के लिए टाइम को कहा T2। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम क्या होगा, निकालो। देखो मिस्टेक कहां पे होगा बताता हूं ना। यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को T1 कहा, T1 बोलो कितना होगा 2, जैसे अभी कहा था मल्टीप्लाइड बाय दैट डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन G sin 30, G 10 sin 30 1/2 इसका स्क्वायर रूट, तो रहा 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर रूट। दिस कैंसल्स, ये 2 ऊपर चला गया, 2 का स्क्वायर रूट। T1 रहा इतना सेकंड्स, पर मैंने पूछा यहां से यहां तक आने के लिए टाइम। अब ध्यान से, अब यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को T2 कह रखा है मैंने, तो T2 फिर बोलो कितना होगा 2। अब यहां से यहां तक कितना है 15 मीटर, 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई G, जैसे अभी लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम 2h डिवाइडेड बाई उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसी का स्क्वायर रूट। अब इस तरह एक्सेलरेशन रहा कितना G sin 30, G रहा 10 sin 30 रहा 1/2 इसी का स्क्वायर रूट। नाउ दिस कैंसल्स विद दिस, तो रहा 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर रूट, दिस अपन, तो 3/5 का स्क्वायर रूट। यहां से यहां तक आने के लिए टाइम रहा 3/5 का स्क्वायर रूट, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना था √2, तो फिर यहां से यहां तक का होगा टाइम दिस माइनस दिस, समझा गया नहीं? ठीक है, नाउ हो गया। अच्छा यहाँ डबल लिख दिया, नहीं डबल लिख दिया, सॉरी, नाउ डबल लिख दिया 2h/g, यहाँ से यहाँ तक 2 बारी लिख दिया, टाइम T2 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक रहा 15 डिवाइडेड बाई उस तरफ जो एक्सेलरेशन G, सॉरी थैंक यू, sin 30 का स्क्वायर रूट। ठीक 2 बारी लिख दिया, नहीं यही रहा 5 से कट के यही रहा 3, सो रहा 6 का अंडर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 का स्क्वायर रूट, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 का स्क्वायर रूट, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर? नाउ
और इसको सजा के लिखोगे वो डिपेंड करता है। इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, यही रहा फिर 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लेके √3 माइनस 1, ठीक है, हो गया, 2 बार लिख दिया था। क्लियर अबाउट दिस। अब आगे चलता हूँ, नाउ आगे चलता हूँ, नाउ अब इसी क्वेश्चन को इसी को अलग ढंग से ट्विस्ट कर रहा हूँ। नाउ लुक, इसी को अलग ढंग से ट्विस्ट करके पूछ रहा हूँ, देखते हैं बता पाओगे नहीं बिना पेन चला के। नाउ लुक, जो चीज़ अभी पूछा था यही रहा, ये दे रखा है 30, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहीं से आ रहा है, यहाँ से 5 मीटर आने के लिए टाइम को t1 कहा, ठीक है। जब ऐसे आ रहा था ये जब यहीं पे पहुंचा इसको रोक दिया फिर छोड़ दिया, इमीडिएटली स्टॉप करके छोड़ दिया, कोई टाइम नहीं वेस्ट किया। फिर यहाँ से और 5 मीटर आने के लिए, यहाँ से 5 मीटर आने के लिए टाइम, यहाँ से यहाँ तक को t2 कहा, यहाँ से यहाँ तक को t1 कहा। जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा था यहीं पे उसको मोमेंटली रोक के फिर छोड़ दिया। अब ये टाइम ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, सेम है। जैसे यहीं पे रोक दिया फिर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो गया, जब इसको यहीं पे रोक दिया फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो गया ना, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक था कि जैसे था 2 इंटू 5 बाई जी का स्क्वायर रूट रहा t1। जब यहीं पे पहुंचा फिर इंस्टेंटली रोक दिया, इमीडिएटली छोड़ दिया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये भी वही 5 मीटर है, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई उस तरफ जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर रूट, तो दोनों सेम है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे अब नेक्स्ट पे चलता हूँ। फिर था किसका नंबर 12। ये कराया था उस दिन नहीं ना, लुक उस दिन कराया था कैसे, यही रहा वाटर, हियर इज ए बोट, वाटर इसलिए लिया हूँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक बोट का लेंथ रहा L, यहाँ से यहाँ तक बोट का मास रहा M, ये बोट का मास रहा M। हियर इज ए पर्सन स्टैंडिंग एट दिस एंड, मास स्मॉल m, ये इधर को चला। अब बोट एंड द मैन पीछे को आएंगे या नहीं, बोट एंड द मैन पीछे को आएंगे या नहीं, हाँ जी, उस दिन कराया नहीं, समझाया था ये चीज नहीं। नाउ लुक, यही रहा बोट, यही रहा वाटर सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यही रहा बोट। सपोज यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ये पर्सन यहाँ से इसी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो बोट भी आ रहा है, ये पर्सन ये बोट के ऊपर यहाँ से वहाँ तक, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो फिर क्या होगा, देखो यहीं से अगर चलेगा, बोट भी आ रहा है, बंदा भी उसी के ऊपर है, तो पर्सन तो इसी के ऊपर आगे जा रहा है। अजे होलो पीछे को आ रहा है, अजे होलो पीछे को आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में कैसे करोगे, नहीं ना, लुक ये मीनिंग क्लियर हो। नाउ देखो, सपोज इसी का वेलोसिटी इधर को इसका वेलोसिटी का वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट इधर को जा रहा है, बोट आंसर वेलोसिटी ऑफ द बोट। नाउ इसी का मोमेंटम किधर को है, मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम रहा इधर को, m इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैन,
चलने से पहले मोमेंटम कितना था, दोनों रेस्ट पर थे, मोमेंटम था 0। इसी को 0 करने के लिए वेक्टर इधर को चाहिए, ये जितना ये उतना होगा तभी कैंसिल होगा, 0 होगा ना। और पीछे को आ रहा है m प्लस m, दोनों दिस, इसका मास और इसका मास इधर को आ रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ बोट, सो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन। ये तो नहीं होगा कि ये पर्सन चल के यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के बाद बोट पीछे को आना शुरू करेगा, सेम टाइम पे हो रहा है। तो फिर क्या लिखोगे, m प्लस m, बोट का मास ज़्यादा है इसलिए बड़ा m लिखा हूँ, पर्सन का मास कम है इसलिए छोटा m लिखा हूँ। यही रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट डिवाइडेड बाय टाइम, ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाय टाइम। सेम टाइम में हुआ कैंसल्स, तो इसे क्या सीखा, m प्लस m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इधर को इज इक्वल टू m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन उधर को। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मीनिंग क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नाउ लुक क्वेश्चन पढ़ने से पहले नाउ लुक, यही रहा बोट का एज रहा ये, यहां से यहां तक रहा L, यहां से यहां तक रहा L, सॉरी ये बोट नहीं, ये रहा पानी वाटर सरफेस, ये रहा वाटर सरफेस, ये रहा बोट, नहीं बोट का लेंथ रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को L कह रखा। अब देखना इसी का ये एज को यहीं पे रखा हूँ रेफरेंस, ठीक है। द पर्सन इसी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक चला गया, सपोज यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, सपोज, तो इसने तो ट्रैवल किया 10 मीटर, और ये बोट पीछे को इधर देखो इतना आ गया, इतना इधर को आ गया ना, यहीं पर था, सपोज यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक तो रहा ऐसे 10 मीटर, इसके ऊपर चला, और बोट पीछे को सपोज इतना आ गया 2 मीटर, तो फिर यहाँ से कितना आगे रहा, 10 आगे गया, ये 2 पीछे ले आया, तो डिस्प्लेसमेंट रहा 8 मीटर। नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। नाउ दे रखा है ए मैन वेइंग 80 किलोग्राम, तो किसकी जगह लिखूं 80, इसकी जगह। नाउ स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली वेइंग 320 किलोग्राम, बोट करके समझाया, ट्रॉली कह दिया, इसकी जगह लिखा 320, ठीक है। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स के ऊपर है। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विथ ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ना इससे पहले यहाँ पे क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ द बोट, यहाँ लिखा था वेलोसिटी ऑफ द मैन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कैंसिल करके ही आया था, नहीं क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है। Now, if the man starts walking on the trolley with a speed 1 meter per second, तो इसी की जगह लिखूंगा 1 मीटर पर सेकेंड, then after 4 seconds the displacement relative to the ground. अब ध्यान से, now 4 सेकंड में बंदा, पर्सन का वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ये तो 4 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, पर्सन का वेलोसिटी इसी के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर रहा आगे को 1 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, 4 मीटर आगे को चला गया, 4 मीटर, मीन्स इसी की जगह लिखा 4, मीन्स SM इज इक्वल टू 4 मीटर। तो फिर ये बोट पीछे को कितना आ गया, उसने ट्रॉली लिखा है, मैंने बोट लेके समझा दिया, तो ये कितना होगा
ना ये दोनों उधर चले गए, एम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ये दे रखा है 80 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन 4 सेकंड में कितना रहा? 4 एक था ना, एक सेकंड। तो ये रहा दिस प्लस दिस 320 प्लस 80, तो रहा 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये रहा 400। ये बोट जितना पीछे को आया, ट्रॉली जितना पीछे को आया नाउ ऑन, तो ये कैंसिल हो के रहा 100, ये कैंसल्स, सो रहा 8/10 दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। पर्सन आगे ट्रेवल किया 4 सेकंड में, आगे को कितना? 4 मीटर, आगे को गया 4 मीटर। द ट्रॉली एंड द मैन पीछे को कितना आगे? 0.8 मीटर। तो फिर आगे को कितना रहा? 4 माइनस 0.8। समझ आया नहीं? जैसे वहां पे कहा था 10 to 4 माइनस 0.8 कितना हुआ? 3.2 मीटर रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? वो आगे लेके गया, ये पीछे लेके आया। ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट किसने पूछा था? 19। हाँ जी, वेरी गुड, चलो ठीक है। नाउ 15th, नाउ now 15th, now ये पहले बहुत बारी आया है, ये जो अभी किया ये बोर्ड वाला प्रॉब्लम। नाउ देन कमिंग बैक टू 15th, नहीं नाउ 15th में क्या दे रखा है देखते हैं। नाउ नंबर 15, ए बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम। फिजिक्स क्वेश्चन को पूरा इकट्ठे नहीं पढ़ देते। क्या दे रखा है? मास इज इक्वल टू 40 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जब पढ़ रहा था क्वेश्चन साथ में चॉइसेस को भी देख लिया। चॉइसेस दो जो दे रखा है सीजीएस यूनिट में दे रखा है, इसलिए चेंज नहीं किया। इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है। इन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल द फोर्स ऑन द टेबल इज, द फोर्स ऑन द टेबल, यही रहा टेबल, यही रहा एम, इधर को जा रहा है, इधर को कैसे जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मीन्स एक्शन करके बता रहा हूं, बताना कौन सा ठीक है। ये जो क्वेश्चन में लिखा है आंसर तो हो गया m/g, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यही चीज ये टेबल के ऊपर देखना, ऐसे जा रहा है क्या? ऐसे जा रहा है? नो, देखना ऐसे जा रहा है क्या? कांस्टेंट है, मीन्स इधर को एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नहीं होता ना, ये चेंज होगा तभी होगा। ये जितना है ये उतना ही है, एक्सेलरेशन इज 0, मीन्स इधर को फोर्स है ही नहीं। तो पूछा है टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल रखा है, उसका mg लगा रहा है, m/g। m रहा 40 ग्राम। g का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना हुआ उतना, नहीं सीजीएस यूनिट वाला फोर्स उतना टाइम्स नहीं। जैसे F = ma था, F = ma,
इसी को 1 kg कहोगे, इसी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहोगे, फिर इसको 1 न्यूटन कहोगे। 1 किलोग्राम नहीं है, 1 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, फिर 1 डाइन कहा नहीं। इसी को इस पे कन्वर्ट कर दो, इसी को इस पे कन्वर्ट कर दो, फिर 1 न्यूटन कितना आ जाएगा? 10⁵ डाइन्स हो गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 20। नाउ नेक्स्ट 20th नहीं। नाउ नेक्स्ट रहा नंबर 20। नाउ 20th। नाउ now look, now next 20th दे रखा है, a machine gun is mounted on a 2000 kg car। और यही रहा कार, गन इस पे लगा है नहीं। एक कार का वेट रहा 2000 kg। A machine gun is mounted on a 2000 kg car on a horizontal frictionless surface। ये surface frictionless है, means को force of friction नहीं है। At some instant the gun fires bullets of mass 10 ग्राम each। यहाँ से जो बुलेट निकल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन कराया था कि एक बुलेट का मास रहा 10 ग्राम, तो किलोग्राम कर देता हूँ। विथ वेलोसिटी, ये बुलेट का वेलोसिटी इधर को कितना है दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड। विथ रेस्पेक्ट टू द कार, द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड इज 10। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड को लैंग्वेज में क्या लिखोगे? n/t। t सेकंड्स में n बुलेट्स फायर किया, 1 सेकंड में करेगा n/t। n/t नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड दे रखा है 10। देन द एवरेज थ्रस्ट ऑन द सिस्टम। नाउ लुक, सेम चीज, सिमिलर चीज पहले कराया था, जो प्लेट को हैंग करके रखा था नहीं। नाउ लुक, नाउ एक का मोमेंटम इधर को कितना हुआ? मास इंटू ये वाला वेलोसिटी, मास इंटू ये वाला वेलोसिटी रहा एक का मोमेंटम। अगर n फायर करे n टाइम्स दैट नहीं। पहले ये बुलेट्स इसी के अंदर रेस्ट पर थे, फायर करने के बाद मोशन में आए, तो पहले जब रेस्ट पर थे पहले मोमेंटम कितना था? 0। अब n नंबर ऑफ बुलेट्स का मोमेंटम रहा इतना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? दिस माइनस 0 ही रहा। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम रहा फोर्स, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम रहा फोर्स नहीं। ठीक है ना। निकालना क्या है? सब कुछ दे रखा है, m दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है नहीं ना। अब लगा दो और क्या, n/t दे रखा है 10, मास दे रखा है 10/1000, वेलोसिटी दे रखा है 500। ठीक है। अब देखो कितना आया, 2 0 इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, 10 × 5 15 न्यूटन। ठीक है। सेम चीज अलग स्टाइल से भी कराया था, सेम चीज अलग स्टाइल से भी कराया था प्रीवियस क्लास में। कैसे? नाउ जाना कहीं ना। नाउ यही रहा कोई प्लेट, मास m हवा में है, तो नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इट्स वेट mg। एक रबर बुलेट ऐसे ही फायर किया, मास m विद वेलोसिटी v,
यहाँ रबर बुलेट हिट करके फिर पीछे को आ गया विद सेम वेलोसिटी। तो एक रबर बुलेट फायर करने से चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2 mv। नीचे से ऐसे फायर करी जा रहा हूं तो फोर्स ऊपर को लग रहा है। वो फोर्स अगर इसी के बराबर होगा तो फिर नहीं आएगा, वो फोर्स अगर इससे ज्यादा हो जाएगा फिर प्लेट को ऊपर ले जाएगा, अगर कम हुआ ये फिर नीचे आ जाएगा। तो नीचे ना आने के लिए यही रहा चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू 1 बुलेट। n बुलेट के लिए रहा इतना चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यही रहा फोर्स। यही फोर्स इसी को उठा के रखना है इज इक्वल टू mg। क्वेश्चन पूछ लिया कितने बुलेट्स फायर कर रहा है, उसको हवा में ऐसे हैंग करके रखने के लिए मीन्स n/t पूछ रहा है, तो n/t को एक साइड में रखो, एक साइड में रखा बाकी उधर चला गया mg/2mv। क्या पढ़ोगे? वेट ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल बुलेट इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। पूछ लिया 1 मिनट में कितना करेगा इंटू 60। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पूछो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया? हो गया। अब आगे चलता हूँ, फिर फ्रिक्शन में ले जाता हूँ। नहीं, वहाँ लिख के रखा हूँ। ना लिख। किसमें? 12th क्वेश्चन बोर्ड हाँ हाँ ठीक है। अगर हमने बोला कि बोट और सरफेस के बीच में अगर वहाँ पे फ्रिक्शन है तो जोड़ देंगे फ्रिक्शन को, और क्या है। आ रहा हूँ इसमें, जब करता हूँ जोड़ दूंगा उसमें। जो मतलब नॉर्मल होगा वो दोनों का ही होगा, बोट और मैन दोनों का होगा नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, वही रहा ट्रिकी, वही चीज़ अभी करने जा रहा हूँ। ना लिख, बस कोई बात नहीं। ना ऐसे नहीं याद रखना, नहीं ना लिख। अब चलता हूँ और फ्रिक्शन में चलता हूँ। नहीं ना, लास्ट वीडियो में अब देखते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन कर दिया था, फिर भी ना थोड़ा और एक्स्ट्रा करके फिर न्यूमेरिकल में चलते हैं। नहीं ना लिख कैसे था, देखो यही रहा सरफेस। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बॉक्स है, मास उसका m है। एक बंदा आके फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन 10 न्यूटन लगा रहा है, देखा चल नहीं रहा। हर बंदे को कह रखा है 10 न्यूटन लगाने के लिए। दूसरा बंदा आके वो भी 10 न्यूटन लगा रहा है, अब भी नहीं चल रहा है। तीसरा बंदा आके ये भी 10 न्यूटन लगाया, अब भी चल नहीं रहा। ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब चौथा बंदा, when the fourth person arrives and also applies 10 Newton, now it is just about to move। तो इसी को यहाँ से मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 40 न्यूटन। उससे पहले चल नहीं रहा था। ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको लिखा F, इसी को लिखा F। इससे पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझा था। नहीं, इसी का बस कर रहा हूँ, इसी का लोअर पोर्शन, इसी का लोअर पोर्शन को स्किन मान लेना। नहीं नाउ इसी का ये रहा, ये कॉपी रहा, ये सरफेस, ये रहा दिस मास, ये कॉपी रहा दैट सरफेस, ये मास रहा ये। इसी के ऊपर मैं इधर को लगा रहा हूँ फोर्स, इधर को। तो इसी का लोअर पोर्शन को स्किन मानोगे। जब इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ा? पीछे को। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके लिए पीछे को, और इसका स्किन किधर को टर्न बेंड हुआ? आगे को। नहीं, सो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब इसको आगे को पुश कर रहा हूँ, इसको निचले पोर्शन को स्क्रीन मानोगे, वो पीछे को इधर को मुड़ा, तो इसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को है। ये सरफेस का स्किन किधर को बेंड हुआ, आगे को, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए इधर को। नहीं ना, जो अभी समझाया वो ग्राफ में रहा। ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ F, इसी को इधर ले रहा हूँ, इधर को ले रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल f लिख के। नहीं, अब ध्यान से ना, पहले एक बंदा लगाया 10 न्यूटन। ये जो ग्राफ ये रहा, उसका मीनिंग समझा दूं। ये F यहाँ पे कितना है, 0। सपोज यहाँ लिखा है 10, 20, 30, 40। When this F is equal to 40, this F is equal to this much. यही रहा, यही रहा मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे पहले 10 लगा रहा था, फिर 10 लगाया, फिर 10 लगाया, फिर 10 लगाया, उससे पहले रेस्ट पर है। ये समझाने के लिए 40 लिया। When this is 40, it is just about to move. उससे पहले रेस्ट पर है। मीन्स जब 10 लगा रहा था, जब एक बंदा 10 लगा रहा था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, जितना है, ये जितना वो उतना। इसके बाद थोड़ा कम हो गया, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ लिख, अब सीधा चलेंगे न्यूमेरिकल में। नाउ लिख, नाउ इससे पहले कराया था, यही था सरफेस, यही रहा ऑब्जेक्ट, ऐसे रखा हूं। इंक्लाइंड प्लेन में भी रख सकता हूं, भी रखूंगा, लिखूंगा उधर। mg रहा इसका नीचे को, मैं लगा रहा हूं फोर्स इधर को। अब ये भी समझाया था, इसी का लोअर पोर्शन को स्क्रीन मानोगे, ये रहा इधर को। यही चीज ये सरफेस के लिए नॉर्मल है, 90 डिग्री है, तो नॉर्मल रिएक्शन रहा ये। सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यही F था प्रोपोर्शनल टू n। सो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को लिखते हैं म्यू n। ठीक है, तो फिर म्यू हो गया, म्यू को कहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F/n। म्यू रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इससे पहले रेस्ट पर है, तो जो कोएफिशिएंट होगा उसको लिखूंगा म्यू स्टैटिक। इसके बाद में जो कोएफिशिएंट होगा उसको लिखूंगा म्यू काइनेटिक। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में चलता हूं। ठीक है, नाउ पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेंगे, फिर इंक्लाइंड सरफेस पे चलेंगे। नहीं, पहले बिना फ्रिक्शन के लिखेंगे, फिर विथ फ्रिक्शन भी लिखेंगे, एक्सप्रेशन सारा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, सारा कुछ। नहीं, पहले स्मूथ पे ले रहा हूं, यही रहा स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है। यही रहा मास है, फ्रिक्शन नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इधर को लग रहा है फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन वाला भी ले रहा हूं। ठीक है, नाउ दोनों को पैरेलल करा रहा हूं। बस 5 मिनट बैठो, काफी कर दूंगा। नाउ लिख, नाउ सेम चीज, इधर फ्रिक्शन है, मीन्स रफ सरफेस है, अध्ययन से वही है। यहां जितना लगा रहा हूं, यहां उतना लगा रहा हूं। अब फोर्स लग रहा है, अब एक्सेलरेशन होगा या नहीं? अब एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m। नहीं, अब यहां पे भी समझाया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को ही है। नहीं, मैंने कहा ये इससे ज्यादा है तभी एक्सेलरेट होगा ना। नहीं, तो यहां पे नेट फोर्स कितना रहा, अगर एक्सेलरेट हो रहा है F - F,
दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर इंक्लाइन में ले जाऊंगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये अप्लाइड फोर्स माइनस एफ बाई एम, ये रहा ये, ठीक है। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन कि हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी उतना इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन का मीनिंग शुरू से समझाया था ना, कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड के बाद 2-2 करके बढ़ जाएगा। अब एक्सेलरेशन कितना है, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, एफ बाई एम, उतना ही बढ़ेगा 0 से एफ बाई एम। 2 सेकंड के बाद कितना होगा, एक्सेलरेशन है ना डबल नहीं, यही रहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक सेकंड के बाद क्या होगा, टी की जगह 1 लिखा, 1 इंटू ए, इतना ही होगा। 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 2 इंटू दिस, 2 एफ बाई एम, सीधा ओरली बोलोगे। 3 सेकंड के बाद कितना होगा, 3 एफ बाई एम, वहां वैल्यू दिया होगा न्यूमेरिकली। फिर इधर आऊंगा, 1 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, ये भी का स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, ये भी का स्क्वायर। 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, ये भी का स्क्वायर। 1 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम इंटू ये बोला भी। 2 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू ये बोला भी। 3 सेकंड के बाद मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू ये बोला भी। अब सिमिलरली इधर आ जाओ, यही रहा एक्सेलरेशन। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, हर एक सेकंड के बाद उतना इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, बोलो, उतना ही होगा, एफ माइनस एफ बाई एम। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगा उसका डबल, यही जैसे रहा उसी का डबल, एफ माइनस एफ बाई एम। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, बोलो, 3 टाइम्स एफ माइनस एफ बाई एम। जो वेलोसिटी निकाल दिया, फिर काइनेटिक एनर्जी बोल दोगे, हाफ एम, 1 सेकंड के बाद होगा इसी भी का स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, इसी भी का स्क्वायर। 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, इसी भी का स्क्वायर। 1 सेकंड के बाद मोमेंटम, मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, एम इंटू ये वाला वेलोसिटी। 2 सेकंड के बाद मोमेंटम, मास इनटू ये वाला वेलोसिटी। 3 सेकंड के बाद मोमेंटम, मास इनटू ये वाला वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ, ठीक है। अब इंक्लाइन में ले जाता हूं, अब इंक्लाइन में ले जाता हूं, नहीं, अब इंक्लाइन प्लेन में ले जाता हूं। सेम चीज ओरली कैसे बोलोगे, नहीं, बस 5 मिनट। अब इंक्लाइन प्लेन में ले जाता हूं, नाउ, अब इंक्लाइन प्लेन में ले जाता हूं, नाउ, नाउ लुक, आ रहा हूं आपके नॉर्मल रिएक्शन में आ रहा हूं, नाउ लुक, अब इंक्लाइन प्लेन में ले जाता हूं, स्मूथ एज वेल एज फ्रिक्शन वाला, नहीं, नाउ smooth as well as friction wala. Now look, smooth as well as friction wala. Now look, यही रहा smooth one, यही रहा smooth inclined plane, smooth, ये surface smooth, यहीं पे ऑब्जेक्ट है, मास है। अगर ये थीटा है, अब तो ट्रेंड हो गया हो, ठीक है नहीं। जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, जी साइन थीटा, स्मूथ है, ठीक है। अब सेकंड में दिखाता हूं फ्रिक्शन वाला, वही इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा, मैंने कहा ये रफ है, आप मिस्टेक यहीं पे करोगे, ए बी सी, यहां पे फ्रिक्शन है अगेन से बोलना। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, मैंने कहा नीचे आ रहा है,
एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। अब एक्सेलरेशन कितना होगा? जैसे स्मूथ में तो ये तो क्लियर था ना, स्मूथ में ये तो क्लियर था, जी का कंपोनेंट जी रहा इधर को, यही रहा थीटा, ये 90 ये 90 माइनस थीटा, तो ये होगा जी, कैसे कहा था रिमेंबर करने को, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज जी साइन थीटा। अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन क्या होगा, कर देता हूँ फिर आगे। नहीं ना, लुक, ये जब इसी के ऊपर आ रहा है, इसी को यहीं पे दिखा दूं, एम जी रहा इधर को, एम जी का कौन सा कंपोनेंट रहा इधर को, एम जी साइन थीटा, यही चीज अभी यहीं पर है, और एम जी कॉस थीटा रहा इधर को, एम जी कॉस थीटा ये सरफेस का नॉर्मल, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन रहा इधर को। अब यही चीज ये सरफेस के ऊपर जब ऐसे आ रहा है, इसका निचला पोर्शन को स्क्रीन मानोगे तो किधर को बेंड हो रहा है, इसी इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे ही लिया, ये मास रहा, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका निचला पोर्शन को स्क्रीन को मानोगे किधर को बेंड हुआ, इधर को, टेढ़ा नहीं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा फिर इधर को। मैंने कहा ये आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ये कहता है कि दिस इज ए फोर्स, मैंने कहा नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो फिर ये इससे ज्यादा होगा, तो फिर एम जी साइन थीटा माइनस एफ रहा नीचे को नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एफ था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम का मन लेके कैंसल्स, अकेला ए रह गया, कितना रह गया ए, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, नहीं ठीक है ना। अब इसको रब करके सिर्फ इसी को लिख देता हूं, इसी को रब करके अभी उसी को लिख देता हूं, नहीं नाउ उसी को रब करके, अगर स्मूथ है तो इधर को रहा जी साइन थीटा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा होता फिर ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, इसका ख्याल रखना। नहीं नाउ लुक, वो समझाना था, डिराइव किया, नाउ अब वही चीज है, ये रफ है, रफ को ऐसे दिखा देते हैं, इसी पॉइंट को कहा ए, जैसे बी, जैसे यहां लिखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब इधर का एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी आ गया, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी उतना बढ़ेगा, यही था ना, बोलो कर रहा हूं, तो इसका वेलोसिटी एक सेकंड के बाद बोलो कितना होगा, इस केस में एक सेकंड के बाद, इसी को यूज कर रहे हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0, एक सेकंड के बाद 1 इंटू ए मीन्स ए जितना, तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हुआ बोलो, जी साइन थीटा, वेरी गुड। 2 सेकंड के बाद बोलो 2g स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो, ठीक है नहीं। नाउ अब यहां पे 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो, ठीक है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। 2 सेकंड के बाद बोलो वेलोसिटी इंटू 2, और क्या नहीं, दिस इंटू, इधर लिख दिया कौन नहीं। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो, ओरली बोलते गए, पूछा तो इधर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सारा कुछ जो भी पूछेगा। 1 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इजी वी का स्क्वायर,
2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ है इसी वी का स्क्वायर। 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ है इसी वी का स्क्वायर। सिमिलरली इधर 1 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन है हाफ है इसी वी का स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ है इसी वी का स्क्वायर। 3 सेकंड के बाद हाफ है इसी वी का स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंटम 1 सेकंड के बाद m इनटू ये बोला। सिर्फ एक्सेलरेशन का मीनिंग पता होने से ओरली बोल देता है। 2 सेकंड के बाद मोमेंटम m इनटू ये बोला भी। 3 सेकंड के बाद m इनटू ये बोला भी। सिमिलरली हियर नहीं। नाउ अब ध्यान से, नाउ अब अलग ढंग से समझा रहा हूं। ये इसमें छुपा है या ये इसमें है? जैसे ये आप थोड़ी देर पहले बोल नहीं पाए ना। नाउ कहने का मतलब इन दोनों में से किसको याद, दोनों क्यों इतने याद रखें? इसको याद रखना ठीक रहेगा या इनको याद रखना ठीक रहेगा या दोनों को? इसी को। रिमेंबर दिस। अब यहां से यहां कैसे आएंगे? कहा कि स्मूथ है मीन्स फ्रिक्शन मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख दिया म्यू 0, ये गया, वही रह गया, वही रह गया। ठीक है, क्लियर? नाउ मैं जो शुरू से कह रहा था, ये इसमें छुपा है या ये इसमें है? ये इसी में है। यहाँ क्या किया, इधर आया ना, मेरे को 0 पुट करके आ गया नहीं। नाउ ओनली 5 मिनट्स। नाउ लुक, अब चलते हैं टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल में नहीं। नाउ लुक, नाउ फिर बार बार कह रहा हूं, बहुत बारी जो पूछा था, जब तक नहीं आ रहा है, जब तक चलना नहीं शुरू हुआ है, वो अप्लाइड फोर्स जितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही है। वो जो ग्राफ नहीं था, वो जो ग्राफ था, ये एफ और ये स्मॉल एफ, इससे पहले पहले ये जितना ये उतना, ये जितना वो उतना, ये जितना वो उतना नहीं। ना लिख, ना एक्स, ना 2-4 और करा दो फिर करो, ना बस बात। ना ये जितना वो उतना, ना मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? एक्शन करके दिखा रहा हूं। ना लिख, ये जितना वो उतना, ना लिख, ना लिख, यही रहा ये सरफेस, इसको ऐसे टेढ़ा करूंगा, यही रहा। नाउ अभी आ नहीं रहा, थीटा आपको दिख ही रहा है कितना टिल्ट किया नहीं, अब आ नहीं रहा। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज mg, mg यहां पे वही तो, इसी कर mg साइन थीटा, इसी करके तो पूछ, कोई बात नहीं। देखो यही रहा, अभी जो दिखाया था इतना टिल्ट किया हूं, ये अभी आ नहीं रहा। अगर इसका m है तो इधर को कितना रहा, mg साइन थीटा, अभी आ नहीं रहा सपोज, तो ये भी उधर को उतना ही है। ठीक है ना, थोड़ा और टिल्ट किया, वही डायग्राम है, वही मास है। दिख ही रहा, ये थीटा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये थीटा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये बोला। मैंने कहा अभी नहीं आ रहा है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है mg, ये वाला साइन थीटा। अब ध्यान से, अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg साइन थीटा, मैंने कह रखा हूं ये थीटा इससे ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है,
ये ज्यादा है, साइन के टेबल में थीटा ज्यादा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा। क्लियर? ना लिख, जब तक नहीं आ रहा है नीचे को जितना ऊपर को उतना, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही है। ना लिख, अब चेंज कर रहा हूं। ना लिख, यही रहा सरफेस, स्मूथ नहीं है, रफ है, रफ है, यही रहा। ठीक है, इसी का मास रहा m। ठीक है, फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं तो इसका निचला पोर्शन स्किन इधर को मुड़ेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स mg। इसका एक्शन फोर्स रहा mg ना, mg यही रहा। ठीक है, एक्शन फोर्स था mg ना, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही था, म्यू टाइम्स है। अब चेंज कर रहा हूं, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, मास यही रहा, वही मास है। अब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, वही फोर्स को ऐसे टेढ़ा लगा रहा हूं। अब ध्यान से, नाउ अगर ये थीटा दे रखा है, ये रहा f, तो ये कितना होगा बोलो? पूरा बोलना, f cos थीटा। ये अब ध्यान से, अगर मैं फोर्स ना लगा रहा हूं, इसी का mg तो नीचे को है ही है। आपने ऐसे टेढ़ा फोर्स लगाने से ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट भी इसको नीचे को और पुश कर रहा है। ये खुद तो नीचे को अपने आप को पुश कर रहा है mg के साथ। आपने फोर्स ऐसे लगाने से आपका ये वाला पार्ट इसको और नीचे को पुश कर रहा है। तो अभी नेट नीचे को फिर कितना हो गया? mg प्लस f sin थीटा। नाउ नॉर्मल रिएक्शन इज, ऐसे लगाने से mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, बोलो, म्यू टाइम्स mg नहीं, म्यू टाइम्स mg प्लस f sin थीटा। ठीक है, अब इसका इसी का निचला पोर्शन का स्किन जब ऐसे फोर्स लगा रहा, किधर को मुड़ेगा? पीछे को, तो ये रहा इधर को। आपका ये फोर्स का यही कंपोनेंट f cos थीटा उधर को लेके जाना चाहता है, उसको रोक कौन रहा है? ये। अब ध्यान से, अगर यही लेके जाना चाहता है ना f cos थीटा इधर को, अगर ये इसी के बराबर हुआ तो कैसे चलेगा? इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, नहीं? यही लेके जाना चाहता है ना इसी का, ये अगर इसी के बराबर हुआ, इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जितना ये उतना, नहीं? अगर ये इससे ज्यादा हुआ देन इट विल नेट फोर्स हो जाएगा, फिर होगा एक्सेलरेशन, फिर बोलो, सीधा ही लिखो, f cos थीटा माइनस f cos थीटा माइनस दिस f, ये इधर को जाना चाहता है उधर को, ये उससे ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेट होगा, माइनस दिस म्यू टाइम्स mg प्लस f sin थीटा। यही रहा नेट फोर्स आगे को, तो यही होगा इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं? ठीक है, तो ये m को इधर ले आए, एक्सेलरेशन आ गया, ये m को इधर ले आए, डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। समझा गया? नहीं तो एक्सेलरेशन आ गया, सारा कुछ बोल दोगे। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा ना, जितना उतना, 2 सेकंड के बाद डबल, 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी, सारे ही बोल दोगे, नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर? 2-3 बारी और भी करेंगे, आज समझो जरा, नहीं? नाउ लुक, नाउ मैं फोर्स ऐसे नहीं लगा रहा हूं, अब उसको अलग ढंग से लगा रहा हूं।
देखते हैं, पहले तो हॉरिजॉन्टल वाला सिखाया, फिर ये टेढ़े वाला सिखाया नहीं ना। यही रहा दैट मास m, यही रहा सरफेस, रफ है, रफ। यहां पे इसको क्या कहूंगा मैं, पुश कर रहा हूं नहीं, मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल नहीं। अब देखना क्या कर रहा हूं, वही फोर्स लगा रहा हूं। अब इसको क्या कहूंगा, पुल कर रहा हूं ऐसे नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, किसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये। अगर ये थीटा है, ये रहा एफ और ये रहा एफ साइन थीटा। अब ध्यान से, इसी का वेट तो रहा नीचे को mg, वो तो है ही है। अगर मैं ना लगाऊं इसी को तो एक्शन फोर्स रहा mg, नॉर्मल रिएक्शन भी mg। मैं फोर्स ऐसे टेढ़ा लगाने से इसी का ये वाला कंपोनेंट इसी को थोड़ा हल्का नहीं कर दिया, पहले नीचे को जितना दबा हुआ था उससे थोड़ा कम नहीं हो गया, ठीक है नहीं। तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बोलो, अब नॉर्मल रिएक्शन, अब एक्शन नीचे को कितना हुआ बोलो, अब एक्शन नीचे को कितना हुआ बोलो, mg माइनस f sin थीटा। व्हाई नॉट f sin थीटा माइनस mg, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर टिका हुआ है ना, अभी है उसके ऊपर। आपने जैसे कहा ना mg माइनस m sin थीटा, ठीक तो कहा, मैंने पूछा व्हाई नॉट f sin थीटा माइनस mg, अभी उसके ऊपर लगा हुआ है। तो अभी नेट नीचे को कितना रहा, mg माइनस f sin थीटा, नीचे को mg माइनस f sin थीटा एक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फिर कितना होगा, उतना ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन फिर उतना ही होगा, mg माइनस f sin थीटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो कितना होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स यही रहा mg माइनस f sin थीटा। किधर को, जब ये इधर जाना चाहता है, इसका निचला पोर्शन का स्किन इधर को मुड़ा, ये रहा पीछे को। आगे को कौन लेके जाना चाहता है, f cos थीटा। अगर ये इसी के बराबर हुआ, इट जस्ट अबाउट टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा हो गया, फिर नेट फोर्स आगे को हो गया, फिर एक्सेलरेट, तो फिर लिख दो f cos थीटा माइनस दिस, सीधा लिख सकते हो रली, माइनस म्यू टाइम्स mg माइनस f sin थीटा, रहा नेट फोर्स किधर को, इधर को होगा, फिर उसी का मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो सिंगल वाला रहा, सिंगल वाला। दोबारा फिर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लगाया, पहले ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, अब एक के ऊपर दूसरा ले लेते हैं नहीं। चलो नीट में पूछते नहीं, फिर भी समझा देता हूं, ठीक है। अब एक के ऊपर दूसरा ले लेते हैं नहीं, नालक। अब एक के ऊपर सेकंड ले लेते हैं, नालक नाउ, वेरी सिंपल, कोई खास नहीं। नालक ना, वही कंपोनेंट बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन किधर को है, बस नहीं, इतना ही है, तो इतना ही है, और क्या है नहीं। नाउ आपने जो नॉर्मल रिएक्शन कहा था वही अभी क्लियर होगा, तो पूछा था ना नॉर्मल रिएक्शन, अब क्लियर होगा। नालक नालक, अब दो ले लेते हैं नहीं ना, यही रहा सरफेस, मैंने कहा ये स्मूथ, बाद में फ्रिक्शन जोड़ देंगे। यही रहा बिग मास, जो जैसा है उसको ऐसे लिख रहा हूं। यहीं पे रहा एक छोटा मास, जो जैसा है ऐसे लिख रहा हूं। आपकी मर्जी है फोर्स किसके ऊपर लगाना है, कैसे लगाना है, जैसे मर्जी लगाओ, कंपोनेंट बनाना आना चाहिए, और वो कंसेप्ट क्लियर हो, कुछ भी कर दोगे ना। लिख, फिलहाल इसके ऊपर मैं ऐसे लगा रहा हूं, इसी के ऊपर लगा रहा हूं, इसके ऊपर भी लगा सकता हूं। अब ध्यान से, मैंने कहा ये जगह स्मूथ है, इधर फ्रिक्शन है, ये रफ है, ये रफ है, तो इसी के ऊपर इसका एक्शन फोर्स नीचे को कितना, इसी का mg,
ठीक है नहीं? तो ये भाई साहब, ये सरफेस इसी के ऊपर इधर को लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। जब इसी के ऊपर मैं इधर से फोर्स लगा के इधर को पुश करना चाहता हूं, इसी का निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को, इसके लिए, और इसके लिए आगे को हुई। और वो कितना होगा बोलो? न्यू टाइम्स ये वाला एम जी, एन म्यू टाइम्स ये वाला एम जी, ठीक है? और यही उसको लेके जाना चाहता है अवधन से। मैंने कहा अवधन से नाउ, मैंने कहा ये जस्ट इसी के बराबर है, देन दिस इज, ये above this is just about to move, नहीं? ठीक है? नाउ मैंने कहा ये इसके ऊपर से डिटैच नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? यही फोर्स ये दोनों को ले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्मूथ है नहीं? ठीक है? अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करा देता हूं, तब जाके क्लियर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके कर देता हूं, तब जाके क्लियर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके कर दो, फिर जाके क्लियर होगा। देखो ना लुक, यही रहा स्मूथ, यही रहा 40 kg। अब न्यूमेरिकल लेके कर रहा हूं, और यही रहा 10 kg। ठीक है? क्लियर? मैंने कहा ये जगह स्मूथ, ये रफ है, मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर चल नहीं रहा, चलने से पहले जो फ्रिक्शन है उसको कहूंगा म्यू स्टैटिक का 0.5 है। चलने के बाद कम हो गया था ना ये ग्राफ से, ये इसे कम ही था। अगर चल रहा है तो म्यू काइनेटिक दे रखा है 0.2, नहीं? अब यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर को लगा रहा हूं, F = 5 न्यूटन। अब ये इसके ऊपर से डिटैच होगा या नहीं देख लेते हैं। इसी का एक्शन फोर्स इसके ऊपर नीचे को कितना रहा? m × g 10 × 10 100, तो नॉर्मल रिएक्शन भी रहा 100, नहीं? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा, यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वही था ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। पहले चेक करूंगा इसी को लेके चलेगा या नहीं। म्यू स्टैटिक कितना है? 0.5 मीन्स 5/10। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 100 अवधन से, तो ये कट के रहा 10, कितना रहा? 50 न्यूटन। मीन्स इसी के ऊपर से फोर्स लगा के हिलाने के लिए कितना चाहिए? 50 न्यूटन। मैं लगा रहा हूं कितना? 5, तो चलेगा नहीं। और यहीं पे उसने पूछ लिया हियर व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब नहीं कहता ना 50, ये जितना वो उतना, ठीक है? तो इतना लगाने से ये इसके ऊपर से डिटैच नहीं हुआ, ये इसके ऊपर से डिटैच नहीं होगा, बट यहां तो स्मूथ है ना, फिर दोनों इकट्ठे चल पड़ेंगे, फिर दोनों इकट्ठे नहीं चल पड़ेंगे। वहां से डिटैच नहीं हो रहा है, डिटैच नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं? सो अब हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, अब ये दोनों मास आगे को चल पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ स्मूथ है। टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना? 40 + 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ गया? 5/50, दैट इज इक्वल टू 1/10। सारा सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे को 1/10, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। पूछा इसी केस में 1 सेकंड के बाद ये सिस्टम का वेलोसिटी कितना होगा? 2 सेकंड के बाद 2 टाइम्स है, 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी बोल दोगे, मोमेंटम भी बोल दोगे,
अब देखो, मैंने इसको धीरे धीरे 50 कर दिया। अब ये इसके ऊपर जस्ट अबाउट टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जितना उतना आप बढ़ा दिया, 60 कर दिया। इससे सीखा क्या? अब ये इससे ज्यादा है, अब ये चल पड़ेगा, तो चल पड़ेगा तो फिर इसको क्यों लगाऊंगा? अब चलने वाला फ्रिक्शन लगाऊंगा ना। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू काइनेटिक 0.2 मीन्स 2/10 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो कितना हो गया? 20। समझ आ रहा है नहीं? 20 मैं लगा रहा हूं कितना, यहां पीछे को कितना लग रहा है? 20। तो इसके ऊपर नेट आगे को कितना लग रहा है? 40। किसके ऊपर? इसी के ऊपर, तो होगा इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर? अब इसके ऊपर फोर्स कितना रहा? इसका स्किन जब ये इसके ऊपर उधर को जा रहा था, इसी का ये वाला स्किन किधर को मुड़ा? आगे को। वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके लिए है। कितना आया था? 20। तो ये अभी आगे चलेगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 20 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। समझ आया नहीं? क्लियर हुआ नहीं? पहले चेक करोगे, दोबारा फिर करूंगा नहीं, फिर इसको ऐसे ना लगा के टेढ़ा कर देंगे, ऐसे ना करके ऐसे कर देंगे, वो एक ही चीज है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? फिर बाद में यहाँ भी फ्रिक्शन लेके देख लेंगे। यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके होता है नहीं। इसी के साथ जैसे पुली जोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लग गया ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लग गया ना, जिसका स्किन जिस तरफ जिधर को जितना मुड़ेगा वही था ना। now look यही रहा। M1 M2 यहां रफ है। इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसी का mg रहा नीचे को, और t रहा, मैंने कहा ये नीचे को आ रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो। हाँ, m1g माइनस टी इसी के ऊपर लग रहा है, तो होगा फिर इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है नहीं? ना लुक, यही टी इधर रहा, सेम धागा है, यहीं पे बंधा हुआ, ऐसे आओगे। मैंने कहा यहाँ फ्रिक्शन है, मैंने कहा यहाँ पे फ्रिक्शन है। ये मास जब ये सरफेस के ऊपर आगे जाना चाहता है, इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा? पीछे को नहीं? तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को, कितना होगा बोलो? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इसका एक्शन फोर्स इधर को रहा m2g, नॉर्मल रिएक्शन फिर वही रहा नहीं। अभी इसके लिए इक्वेशन लिखना है, तो पीछे को कितना रहा? म्यू टाइम्स m2g, ये इधर को और t उधर को, और ये जा रहा है इधर को, तो फिर ये इससे ज्यादा होगा, तो फिर क्या लिखोगे? t माइनस f, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन, और f की जगह ये लिख देना, और क्या? ठीक है नहीं? ठीक है, चलो। अच्छा, मीनिंग क्लियर हुआ? दोबारा फिर करेंगे इसको, दोबारा फिर करेंगे।